जय माता दी सभी को। मैं स्नेहा शर्मा, मैं आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अक्सर लोगों को ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत होती है, और जितने भी मेरे साधक हैं वो मेरे पास आकर यही बोलते हैं कि ध्यान सबसे टफेस्ट पार्ट है, ध्यान नहीं लगता है। तो ध्यान एक प्रक्रिया होती है जो कि ऑटोमेटिकली बेटर होती चलती है विद प्रैक्टिस। ये हर एक चीज़ के साथ होता है, लेकिन ध्यान के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना मंत्र जाप करेंगे एक टाइम के बाद आपका ध्यान उतना ही सहज रूप से लगने लगेगा। लेकिन जब तक ध्यान वहाँ तक नहीं पहुँचता है, या फिर आपकी अपनी एनर्जी उस अवस्था तक नहीं पहुँचती है जहाँ आप बैठे और इजीली ध्यान लग सके, तब तक आपको क्या करना चाहिए ताकि आप वहाँ पे बैठ सके, उस मंत्र जाप में, उस ध्यान में आप बैठ सके, थोड़ा सा समय व्यतीत कर सके। क्योंकि आजकल जितना लोगों को स्ट्रेस है, जितना लोगों की बिज़ी लाइफ है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो बैठते ही नहीं हैं और उनके दिमाग में घड़ी टिक 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 करने लग जाती है, या फिर कि ऐसा होता है कि पूरे दिन की दिनचर्या आपके सामने आ जाती है। और मेरे को पता है, मैं गृहस्थ हूँ, खुद भी गृहस्थ हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके दिमाग से नहीं हटती हैं। तो ऐसे में क्या करा जाए? हर रोज़ ध्यान लगता भी नहीं है, हफ्ते में कभी एक दिन आपका लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा। जब तक कि आप उस स्टेज पे नहीं पहुंच रहे हैं जहाँ पे आपका मंत्र जाप अपने आप चलने लगेगा, तब तक अक्सर ध्यान में दिक्कत रहती है। ये सबके साथ नहीं होता है, लेकिन मोस्टली सबके साथ यही प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने के लिए आई हूँ, ताकि आप ध्यान में अपना समय व्यतीत कर सके, थोड़ा लंबा टाइम बैठ सके। तो पहली जो सॉल्यूशन है ध्यान के लिए वो ये है ओम की चांटिंग। आप बैठे बैठे मन ही मन ओम ओम ओम, जितना गहरा और जितना डीप होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही आपका समय व्यतीत होगा। ओम की चांटिंग अगर आप डीप लेंगे, यानी कि आप नाभि से उस साउंड को निकालने की कोशिश करेंगे और म पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान जो है वो लंबा लगने लगा है, आपका जो थॉट्स है वो थोड़े कम होने लगे हैं, शांत होने लगे हैं, और आपके लिए बैठना इजी होने लगा है। ध्यान के लिए ओम की चांटिंग बहुत अच्छा काम करती है, और ओम से ही हमें ध्यान लगाने की शुरुआत करनी चाहिए नॉर्मली, वरना लगता नहीं है। दूसरी जो सॉल्यूशन होती है, ट्रिक होती है, वो ये होती है कि आप ध्यान लगाने से जस्ट पहले कुछ प्राणायाम करें, स्पेशली अनुलोम विलोम या फिर कपालभाति करेंगे तो उसके बाद आपका ध्यान थोड़ा इजी लगने लगेगा। उसका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि कपालभाति करने से जब हम अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं और उसके बाद एकदम हम ध्यान में बैठते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं, गहरी सांस ले रहे होते हैं। एंड सेम विद अनुलोम विलोम, जहाँ पर हम गहरी सांस लेते हैं एक नॉस्ट्रिल को बंद करके और दूसरी को खोल के, तो धीरे धीरे आपकी जो सांस है वो धीरे धीरे शांत होती चलती है। इसलिए प्राणायाम कर कर आप अगर ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान ज़्यादा अच्छा लगेगा। तीसरी ट्रिक ये होती है कि जब आप ध्यान करने बैठे, जो भी आपका मंत्र है, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका कोई बीज मंत्र ज़रूर होगा। जैसे कि महादेव का ओम होता है, देवी के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है शांति प्रदान करने के लिए वो होता है ह्रीम। वो आपको क्लैरिटी भी देता है, शांति भी देता है, ऐश्वर्य भी देता है, लेकिन बिना किसी से गाइडेंस लिए, बिना मतलब किसी की गाइडेंस के बिना ह्रीम बीज मंत्र एकदम से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, किसी की गाइडेंस में ही करिएगा। और ह्रीम हो गया, अगर आप धूमावती माँ के भक्त हैं तो आपके लिए हो गया धूम। अगर आप बगलामुखी माँ के मंत्र हैं, बगलामुखी माँ के भक्त हैं तो आपके लिए हो गया हलीम। अगर आप लक्ष्मी माँ के भक्त हैं तो आपके लिए हो गया श्रींग। तो ह्रींग लक्ष्मी माँ का भी होता है, श्रींग भी होता है। सरस्वती माँ के लिए ऐंग होता है, जो मैं अक्सर बच्चों को दीक्षा देती हूँ, सरस्वती माँ के मंत्र की ही देती हूँ ताकि उनका बेस एक बन जाए, उनका पढ़ाई में ध्यान लगे और उसके बाद वो आगे बढ़ सके, आगे मंत्रों की दीक्षा ले सके। बट स्टार्ट हम ऐंग बीज मंत्र से ही करते हैं। काली माँ का क्लींग होता है, तारा माँ का स्त्रींग होता है, लेकिन देवी माँ के मंत्रों को हम किसी से पूछ कर ही करते हैं, दीक्षा लेने के बाद ही करा जाता है, अपने से नहीं करा जाता है। तो हम वापस आते हैं ध्यान के ऊपर। आपके इष्ट कह लो धूमावती माँ हैं, आप दीक्षित हैं और आप धूमावती माँ का मंत्र कर रहे हैं, तो आपके लिए ध्यान लगाना ईजी हो जाएगा अगर आप बैठ के आँखें बंद करके सिर्फ इतना करेंगे, धूम 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 धूम,
मानसिक जप, जहाँ पे आप अपनी टंग को यूज़ नहीं कर रहे हैं। जितना आप मानसिक जप की तरफ जाएंगे उतना ही आपका दिमाग शांत होता रहेगा और आपका ध्यान लगने लगेगा। तो ध्यान लगाने का मैंने आपको 3 सॉल्यूशन बताए हैं। आप इन तीनों में से कोई भी, मतलब तीनों ही आइडियली करिए। ओम की चैंटिंग बहुत पावरफुल होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपको जल्दी शांत करती है, महादेव तक लेकर जाती है। फिर होता है कि कोई प्राणायाम कर कर ही बैठेंगे तो आपकी जो ब्रेथ है वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होगी। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे अगर हनुमान जी है तो उनका भी बीज मंत्र है। हम अगर आपका भैरव बाबा हैं इष्ट देव तो उनका भी बीज मंत्र है ब्रह्म। गणपति जी का गम। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इष्ट कौन हैं और उनके जो बीज मंत्र है उसको चैंट करते हुए अगर आप उनका ध्यान करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। लास्ट एक क्वेश्चन जो सब करते हैं कि ध्यान लगाते हुए हमको फोकस किस पे करना चाहिए, मंत्र पर या देवता पर। एंड सेम विद मंत्र जाप करते हुए हम फोकस किस पे करें, मंत्र पर या उसके भगवान पर। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा सारा जो ध्यान होता है वो मंत्र के ऊपर होता है। हम आंखें बंद कर कर भी मंत्र जाप के टाइम पे मंत्र को ही अपने सामने इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा ध्यान जो है वो हम पूरा अपने इष्ट पे केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, इष्ट पे लगाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ जो आपका मूल मंत्र है, जो आपका बेस मंत्र है, जो आपके इष्ट का मंत्र है, जो कभी आप बंद नहीं करते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहता है, उनके बीज मंत्र पर आप ध्यान लगाने की कोशिश कीजिएगा और अपने इष्ट देव की फ़ोटो को इमेजिन करिएगा तो आपका ध्यान ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ध्यान के ऊपर मैं और भी डिटेल्स लेकर आऊँगी। मैं ये भी लेकर आऊँगी कि कैसे ध्यान में महादेव के दर्शन होते हैं, कैसे हम अपने ही अंदर महादेव को पा लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको कोई और क्वेश्चन होगा तो डू कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। फ़िलहाल के लिए जय माता दी।